हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा टेलरिंग। इस वीडियो में आपको हम गोल गला कटोरी ब्लाउज को बहुत ही सिंपल तरीका से कटिंग और सिलाई करना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने ये ब्लाउज पीस का कपड़ा लिया है, शिफॉन मटेरियल सिल्क मिक्स कपड़ा है। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन का फैब्रिक है ये। तो इसी से हम आपको ब्लाउज बनाकर बताएंगे। तो ये लाइनिंग का कपड़ा है, सेम साइज में हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो इसको अनफोल्ड करेंगे तो लाइनिंग का कपड़ा में ही हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे, इसी में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सीना लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको 34 इंच चेस्ट वाली ब्लाउज बना रहे हैं हम। तो 10.5 इंच हम सीना लाइन ले रहे हैं। 2 इंच सिलाई मार्जिन को ऐड करते हुए हमने 10.5 इंच लिया है। तो लंबाई इसकी ले रहे हैं हम 13.5 इंच, ये बैक साइड की लंबाई है। और फ्रंट साइड में हम 14 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया है। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर 6 इंच पर मार्क कर लेते हैं हम। आर्म होल हम 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसको हम ड्रॉ करके गोलाई दे देंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये जो ड्रॉ कर रहे हैं वो फ्रंट साइड है हमारी। तो इस तरह से हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। यहाँ से हम सेम 5.5 इंच में बैक साइड का भी आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे हम। अब यहाँ से हम सामने गला ले लेंगे। सामने गला हम 5.5 इंच पर ले रहे हैं और हम इसका तीरा गला ले रहे हैं 2.5 इंच पर। हम इस तरह से चौकोन बॉक्स बनाकर इसमें गोलाई दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट साइड का सामने गला तैयार हो गया। यहाँ से हम पट्टी के लिए 4 इंच पर मार्क किए हैं, यहाँ से 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसको इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से मापेंगे, इसका बीच लेंगे। तो 10.5 इंच का बीच इस तरह से हम मेजरमेंट करके यहाँ से बीच में। अब यहाँ से हम 0.5 इंच पर आर्म होल की गहराई में दे देंगे। ये आर्म होल की फिटिंग के लिए है। अभी इस कोने से हम टेप को रखकर 2.5 इंच पर निशान किए हैं और जो बीच में निशान लगाए हैं वहाँ से इस तरह से हम शेप दे देंगे। ये हमारी चोली का शेप तैयार हो जाएगा। इसी की माप से हम चोली की कटिंग करेंगे। अब बैक साइड में हम 3.5 इंच पर टक्स का माप ले रहे हैं। यहाँ से 4 इंच का इसमें टक्स दे देंगे हम। 4 इंच में हम कमर पट्टी के लिए जगह छोड़ते हुए पीछे साइड में इस तरह से इसको 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और ऊपर की ओर हम इसमें गले का निशान लगा लेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। क्योंकि हम गोल गला बना रहे हैं तो गोलाई का शेप दे रहे हैं हम। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो इस साइड से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। पहले कमर पट्टी को निकाल रहे हैं, इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ से गले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको अलग कर लेंगे हम। 2 पीस है ये, इसको हमने कट कर अलग कर लिया है। ये हमारी चोली का शेप तैयार हो जाएगा। अब इस साइड से हम गले को कट कर लेंगे। हम पूरा लंबा गला को कट किए हैं, इससे हमारी जो ये हमारी काज के लिए कपड़ा निकल जाएगा। अब यहाँ से शोल्डर को कट कर लेंगे, आर्म होल को कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने सभी कपड़े को कट कर लिया है। तो वीडियो में लगातार बने रहे और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। तो पूरे वीडियो में लगातार बने रहे, इससे आपको इसको अच्छे से सीखने में सहूलियत होगी और बहुत ही सरल तरीक़ा से आप सीख सकोगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम चोली का माप को रखेंगे और चोली की मार्किंग कर लेंगे। इसमें चॉक की सहायता से हम चोली के माप में इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम टेप को रख लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे हम। इस तरह से इसको मिला लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे 0.5 इंच इस कोने से, यहाँ से भी 0.5 इंच में हम मार्किंग कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पर मिला लेंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए इस निशान से यहाँ से हम यहाँ मिला लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने मिला लिया है। अब यहाँ से बीच में टेप को रखेंगे हम और यहाँ से इसका बीच लेंगे। तो इस तरह स्टेप को मोड़ लेंगे और एक किनारा पे रखेंगे। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच पर निशान लगा रहे हैं हम। यहाँ से हम 1.5 इंच पर नीचे की ओर निशान लगाएंगे। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे हम। अब 1.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे टक्स के लिए हम।
टक्स पॉइंट पर 1.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इसको इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से ये टक्स तैयार हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे इस तरह से। तो हमारी चोली का इस तरह से चोली तैयार हो गई। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो हमने चोली की पूरी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से चोली बनकर तैयार है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हम इस तरह से 2 मोड़ में मोड़े हैं। अब एक मोड़ और मोड़ लेंगे। अब ये 4 मोड़ हो जाएगा। तो इस तरह से आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़ा तैयार है। तो हम लंबी आस्तीन बना रहे हैं। तो 11 इंच की लंबाई में हम आस्तीन को कट करेंगे। तो इस तरह से इसको खींच लेंगे। हम इसकी चौड़ाई 10 इंच पे रख रहे हैं। तो 10 इंच पे हमने कपड़ा को कट किया है। तो हमने कपड़े को अलग कर लिया है। यहाँ से हम आधा इंच की इसकी सिलाई मार्जिन दे देंगे। 0.5 इंच में सिलाई मार्जिन रखे हैं। यहाँ से हम सेकम का निशान लगा लेंगे 3 इंच पर और इसको इस तरह से शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने इसको मार्क कर लिया है। अब यहाँ से इसको इस तरह से मार्क करेंगे। 6 इंच पर हम मोहरी का निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इसको यहाँ से मिला देंगे। अब हम 0.5 इंच में की गहराई देंगे आर्म होल में इस तरह से फिटिंग के लिए। तो 0.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। बाजू की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ से हमने लास्ट मार्किंग किए हैं वहीं से कटिंग करेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से कटिंग करते जाएंगे। हम कैंची का निशान दे देंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू तैयार है। हमने सभी कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई करके आपको दिखाएंगे। हमने सभी का अस्तर भी कट कर लिया है। तो अब इसको सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चोली की सिलाई कर लेते हैं। बाकी कपड़े को साइड में रख देंगे। तो इस तरह से इसको सिलाई करना है हमको। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे चोली को भी तैयार कर लेंगे। तो हम इसमें अब टक्स लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड करना है हमको और 1.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे टक्स पॉइंट के लिए। और इसकी टक्स की लंबाई 2.5 इंच पर लगा देते हैं। हमने कटिंग के समय बताया था। तो इसी में हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा देते हैं। सेम तरीक़ा से हम दूसरा जो पीस है उसको भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। तो चोली तैयार हो गई। अब दूसरे पार्ट को तैयार कर लेंगे हम। तो इस तरह से इसको हमने अस्तर से चिपका लेते हैं पहले। तो हमने अस्तर से दोनों को चिपका लिया है। अब यहाँ से हम तिरछी पट्टी को तैयार करेंगे। तो हमने नीचे की साइड मैन फैब्रिक को रखते हुए बिल्कुल किनारे में इस तरह से हम 0.5 इंच की मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। अब इसको यहाँ से इस तरह से हम लाइनिंग कपड़े में सिलाई दे देते हैं सिलाई को बैठाने के लिए। तो सेम तरीक़ा से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो तिरछी पट्टी तैयार हो गई। हमने दूसरी तिरछी पट्टी भी तैयार कर ली है। अब हम बाजू को तैयार कर लेंगे। तो बाजू का ये लाइनिंग का कपड़ा हमने नीचे रखा है। इसके ऊपर सीधे साइड को अंदर की ओर रखते हुए हमने ये मेन फैब्रिक के कपड़ा को भी रख दिया है। और ये बॉटम में हम सिलाई लगा रहे हैं 0.5 इंच की मार्जिन देते हुए। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया। अब इसको इस तरह से पलटाकर लाइनिंग के कपड़े में सिलाई लगा लेंगे सिलाई को बैठाने के लिए। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। ये हमारी आस्तीन तैयार होगी। हमने दोनों आस्तीन को तैयार कर लिया है। अब हम बैक साइड की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से बैक साइड को हमने दोनों कपड़े को जो मेन फैब्रिक है उसको अंदर की ओर सीधी साइड को रखते हुए इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लिया। अब इसको पलटा के लाइनिंग में सिलाई लगा देंगे। तो हमने लगा लिया। अब बिल्कुल किनारे किनारे में इसकी सभी को हम सिलाई लगाकर चिपका लेंगे इस तरह से। तो वीडियो में लगातार बने रहे। तो इस तरह से हम पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेते हैं और हमारी जो अस्तर है वो चिपक जाएगी और बैक साइड तैयार हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लिया है। अब टक्स पॉइंट को निशान लगाते हुए टक्स की सिलाई लगा लेंगे हम। तो इस तरह से हमने निशान को गहरा करके इसमें सिलाई लगा लेना है। तो हम टक्स की सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की टक्स की सिलाई लगा लेते हैं हम। इस तरह से हमारी बैक साइड तैयार हो गई। अब हम फ्रंट साइड को ज्वाइन कर लेंगे चोली को। तो चोली को नीचे की तरफ से हमेशा ज्वाइन करना होता है। तो हम नीचे की ओर से इस तरह से 0.5 इंच की मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे।
कपड़े को बराबर रखते हुए हम 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो हम 0.5 इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। अब एक बार और पक्की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमने पक्की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से हम गोलाई देते हुए सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेंगे। हमेशा हमें नीचे साइड से ही चोली को ज्वाइन करना ज़रूरी होता है। इस तरह से चोली का सही शेप तैयार होता है। तो हमारी फ्रंट साइड तैयार हो गई। तो अब इसमें हम तिरछी पट्टी को जोड़ लेंगे। तो तिरछी पट्टी को हमको इस तरह से जोड़ना है। तो बराबर में कपड़े को रखते हुए सिलाई लगाना है। यहाँ से हम जो टक्स है उसको फोल्ड किए हैं और इस तरह से हम दोनों कपड़े को एक में चिपकाते हुए सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। अब इसको इस तरह से हमको फोल्ड कर लेना है और फिर बराबर में कपड़ा को एक बराबर में हमको रखना है इस तरह से और सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं और एक बार और सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों पीस को तैयार कर लिया है। अब इसको पलटा लेते हैं हम। तो इस तरह से बिल्कुल इस तरह से सिलाई करने में आपको धागा आपको बिल्कुल कहीं पर नहीं दिखेगी। अंडरग्राउंड सिलाई हमने किया है। इस तरह से बहुत ही सरल तरीक़ा से हमने इसको सिलाई करना बताया। आप चाहे तो यहाँ पर कपड़े को बैठाने के लिए सिलाई कर सकते हो। तो हम कपड़ा सरके नहीं इस कारण यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। तो दोनों में इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा सरकने जैसा है इस कारण हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी फ्रंट साइड तैयार हो गई है। अब हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। काज पट्टी तैयार करने के लिए दोनों कपड़े को सीधा कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा उसको हम कट कर लेंगे। अब इससे हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लिए हैं। इसमें सिलाई लगा लेते हैं। हमने 2 इंच का कपड़ा लिया है। अब इसको इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। तो बिल्कुल बराबर में दोनों कपड़े को रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। अब धागे को कट कर लेते हैं और कपड़े को इस तरह से फिर फैलाकर हम यहाँ से हम ये जो कपड़ा ऊपर की ओर लग रहा है उसको बैठाने के लिए इस तरह सिलाई लगा लेंगे हम। अब इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे में इसको फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से सुई को नीचे की ओर रहते हुए इस तरह घुमा लेंगे और फिर एक पैर की मार्जिन देते हुए इसमें सिलाई लगाना है हमको। तो इस तरह से हमारी जो बटन पट्टी है तैयार हो गई। अब काज पट्टी को हम तैयार कर लेंगे। काज पट्टी के लिए भी हमने 2 इंच का कपड़ा लिया है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हमको इसमें बराबर में बैठाना है और सिलाई लगा लेनी है। एक पैर की मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको इस तरह से फैलाकर फिर से हम ये जो पट्टी है उसमें सिलाई लगा लेंगे कपड़े को बैठाने के लिए। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी काज पट्टी भी तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे। तो फ्रंट साइड बिल्कुल तैयार हो गई हमारी। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर रखकर हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। हमने दोनों कपड़े को सीधे सीधे साइड रखकर इस तरह से सिलाई लगाई है। इसको भी अंडरग्राउंड सिलाई बनाएंगे, इस कारण इस तरह सिलाई लगा रहे हैं। अब इसको हम पलटा लेंगे और फिर एक बार सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए ये सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो एक पैर की मार्जिन देते हुए भी सिलाई लगा सकते हो। तो एक पैर की मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेते हैं। पक्की सिलाई लगा लेना है हमको। इस तरह से हम दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने दोनों का शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, आप देख सकते हो।
अब हम पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए हमने ये कपड़ा लिया है, तो उरेब में हम इस कपड़े को कट करेंगे। तो तिरछी पट्टी हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से चौक से निशान लगा लेंगे हम। तिरछी साइड में हमको निशान लगा लेना है और 1.5 इंच का हम तिरछी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो 1.5 इंच में हम कपड़े को कट कर लेंगे और हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है पाइपिंग करने के लिए उसके अनुसार हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम 1.5 इंच में कपड़े को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको सभी पट्टी को कट कर लेनी है। तो हमने पट्टी को कट कर लिया। अब हम पट्टी को ज्वाइन करके आपको दिखाएंगे। तो इस पट्टी को हम इस तरह से तिरछी कट कर लेंगे। पहले सभी को तिरछी तिरछी कट करेंगे हम, फिर इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ज्वाइन करने से हमारी जो पट्टी है बिल्कुल लचीली और सीधी होती है। तो इस तरह से इसको ऐसे हम रख के सिलाई लगा लेंगे और सभी पट्टी को सेम तरीक़ा से हम ज्वाइन कर लेंगे। हमको सीधे सीधे काट कर नहीं ज्वाइन करना होता, इस तरह से तिरछी ज्वाइन करने से हमारी पट्टी सही बनती है। तो इसको भी हम तिरछी काट कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। तो हमने पट्टी को तैयार कर लिया है, देख सकते बिल्कुल लचीली पट्टी तैयार हुई है हमारी। अब हम इसमें पाइपिंग बनाना बताएंगे। तो इसको इस तरह से हम पहले फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। पूरे पट्टी में सिलाई लगाना है हमको। तो सिलाई लगा लेते हैं हम, बिल्कुल किनारे किनारे में हमको सिलाई लगा लेनी है। तो हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। अब यहाँ से इसको थोड़ा कट कर लेंगे, बराबर रख कर लेंगे। अब हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ब्लाउज के गले को हमने अच्छे से फिनिश कर लिया है, बराबर से कट कर लिया है। अब इसमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच के ऊपर की ओर हमने छोड़ते हुए इस तरह से फोल्ड किया है। अब सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक पैर की मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये पट्टी वाला जो हमने पाइपिंग पट्टी बनाई है उसको अपनी ओर खींचते हुए हमको सिलाई लगाते जाना है। ब्लाउज के कपड़े को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पट्टी को हम अपनी तरफ खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से बराबर में दोनों कपड़े को सेट करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब देख सकते हैं हम पट्टी को अपनी तरफ खींचते हुए सिलाई लगा रहे हैं। इससे जो कंधे गिरने की प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। इस तरह से लगाने से कंधे नहीं गिरेगी, बिल्कुल हमारी जो पाइपिंग है वो हमारे कंधे से चिपकते हुए यानी बॉडी से चिपकते हुए बनेगी। शोल्डर हमारी जो कंधे गिरते हैं, शोल्डर गिरते हैं, वो बिल्कुल नहीं गिरेगी। तो इसी तरह से आप पाइपिंग ज़रूर लगाया कीजिएगा। तो इस तरह से हम पूरे वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरीक़ा से पट्टी को अटैच करना है। तो पूरे में हम पूरे पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी को खींचते हुए अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी को कट कर लेंगे और इस तरह से जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़े उसको फोल्ड किए हैं हमने। तो इस तरह से मोड़ लेना है और यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बचे तो उसको आप छांट सकते हो। हमने पहले से छांट लिया था, बिल्कुल फिनिशिंग से अटैच किया। तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल पतली सी पाइपिंग देती हुई सिलाई लगाएंगे। तो दोनों कपड़े ब्लाउज और पाइपिंग वाले कपड़े के बीचों बीच हमको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इसको पक्की कर लेंगे। अब कपड़े को इस तरह से पलटाते हुए पतली पाइपिंग छोड़ते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से हम जिस तरह से कपड़े को अच्छे से बैठा रहे हैं उसी तरह से अच्छे से बैठाते हुए कड़ी पाइपिंग लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को कसते हुए पाइपिंग लगा रहे हैं। बिल्कुल पतली सी पाइपिंग हमारी आएगी। आपकी जो डोरी पाइपिंग है वो भी फेल है हमारी पाइपिंग के सामने। तो इसी तरह से आप भी ज़रूर लगा कर देखिएगा। तो हम पूरे गले में पाइपिंग लगा लेंगे इसी तरह से आखिरी में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के उसको फोल्ड करके पाइपिंग लगा लेंगे। तो पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो लेस लिया है हमने, इसको बैक साइड में हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे हम। तो पूरे गले में हम पीछे साइड के पूरे गले में इस लेस को लगा रहे हैं। आप चाहे तो सामने साइड भी लगा सकते हो, मैं बैक साइड में बस लगा रही हूँ। अब इसको कट कर इस ऐसे फोल्ड कर लेते हैं हम। अब फोल्ड करने के बाद इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी लेस अटैच हो गई।
इस धागे को कट कर लेते हैं। तो हमारी पाइपिंग पूरी हो गई है। तो लेस लगाने से और भी खूबसूरत लग रही है। अब आस्तीन को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो निशान लगाया था उसको कट कर लिया है। ये बैक साइड हमारी ज्वाइंट होगी। इस बाजू में हम जो ब्लाउज के गले में लेस लगाए थे उसी लेस को इस बाजू में भी लगाएंगे। तो ये हमने लेस लिया है, इसको इसमें लगा लेते हैं। हम सेम तरीका से दोनों बाजू में लेस को अटैच कर लेंगे। इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। अब हम बाजू को ब्लाउज में अटैच कर रहे हैं। तो बीच से हम इसको अटैच कर रहे हैं और जिस साइड कटिंग किया था उसको हमने बैक साइड में रखते हुए इसको इस तरह से सेंटर से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। अब यहाँ से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। एक बार और पक्की सिलाई इसमें लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज में आस्तीन अटैच हो गई। अब इसी तरीक़े से हम दूसरे साइड के बाजू को भी ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सीधा साइड से पहले सिलाई लगा रहे हैं। अब इसको पलटाकर फिटिंग का निशान लगाते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो हम 5 इंच में सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ से लॉक करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और हमारी जो कमर है उसको भी माप लेंगे और जितने हमको रखना है उतने में इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमारी फिटिंग की सिलाई भी लग गई। हम दोनों साइड इसी तरह से लगा लेंगे और ये हमारी जो ब्लाउज है बनकर तैयार हो गई है। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।